गाइस, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएस टेट को एंड सी टेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों के लिए होने वाली है। देखो, एक तो वो है जिनने 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं बट स्टिल उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, एंड सेकेंड उनके लिए है जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पीएस टेट को लेके भी और टी टेट को लेके भी, तो मेरे दोनों ही एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गए थे। पर इस वीडियो में हम ज़्यादातर बात पीएस टेट को लेके करेंगे। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पास सिर्फ एक ही मंथ था, तो एक ही मंथ में मैंने क्वालिफाई किया। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 3-4 टाइप के उनके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। एक तो फर्स्ट उनका क्वेश्चन ये होता है कि आपने बुक कौन सी परचेज़ की थी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ आपने टाइम कितना दिया था, एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ आपने कोचिंग ज्वाइन की थी या नहीं की थी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो मैंने बुक कौन सी परचेज़ की थी, मैंने स्वर्ण ऑथर की बुक परचेज़ की थी। वो आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिल रही तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लेना। ठीक है, स्वर्ण SWARNA। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी कौन सी अप्लाई की थी। स्ट्रैटेजी ये थी कि जो कोई भी अगर आप प्रीवियस ईयर बुक परचेज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें आई थिंक 10 क्वेश्चन पेपर्स तो ईजिली होते ही हैं। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि सभी क्वेश्चन पेपर को ना एक ही बार में सॉल्व करेंगे। अरे हमने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए, अरे फिर भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हुआ। बट ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने क्या किया था कि मैंने 5 ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, बट द डिफरेंस वाज इन क्वालिटेटिव एजुकेशन रेदर दैन क्वांटिटेटिव एजुकेशन। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन पेपर पढ़ती थी ना तो उसे 5 बार पढ़ती थी। ठीक है, एक बार में नहीं ऐसा अरे कर लिया अगली बार में देख लेंगे ना, हो गया, एक क्वेश्चन को एक बार देखा नहीं। अगर मैंने 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे ना तो मैंने 5 बार सॉल्व किए थे। देखो, अगर एक क्वेश्चन है पियाजेस थ्योरी में, ठीक है, तो अगर तो आप सॉल्व करने बैठो, एज ए मॉक सॉल्व करने बैठो, एक ब्लैंक पेपर ले लो, एक साइड पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रख लो। आपको क्या करना, उसे बिना देख बिना एनी कुछ हेल्प लिए उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो जैसे फर्स्ट आपने पेडागोजी जैसे साइकोलॉजी का देखो, आपने सेक्शन वो अटैम्प्ट किया। 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस आपने ऐसे ना ABC करके आंसर लिख लिए। अब आपको मैच करके देखना है कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जो आपके आंसर्स गलत है ना वो भी देखो और जो सही आंसर्स हैं वो भी देखो। आपने तुक्का तो नहीं लगाया है ना, कि कभी कभी होता है कि तुक्का लग गया, अरे हमारा आंसर तो सही है, हमें तो आता सारा पेपर। तो अगर गलत है तो वो भी देखो। तो ये नहीं देखना कि एक लाइन में एक्सप्लेनेशन पढ़ी और हो गया, अरे नहीं, आपको क्या करना, उस क्वेश्चन की पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। देखो, अगर प्याजेस थ्योरी की एक लाइन है किसी स्टेज के ऊपर, है ना, तो आपने लाइन पढ़ी, अरे इस स्टेज में ऐसा होता है, बट आपको क्या करना है, पूरी प्याजेस थ्योरी को ही रिवाइज करना है। ऐसे जो भी 4-5 क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर ये नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से वीडियो देखनी है, टॉपिक्स कहाँ से क्लियर करने हैं, तो हिमांशी सिंह जी का चैनल है, लेट्स लर्न नाम का चैनल है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। मैंने अपन क्या किया था, अगर टॉपिक्स नहीं क्लियर होते थे तो वहाँ पे मैराथन वीडियोस टॉपिक्स के ऊपर दिए हुए हैं, मैंने वो देखे थे। बट वीडियोस का मतलब ये नहीं है आप सारा दिन वीडियोस ही देखी जा रहे हो, है ना, खुद से कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे, है ना। तो जब तक आप खुद नहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। थर्ड क्वेश्चन इज़ आपको टाइम कितना देना है। देखो भाई, टाइम मैंने दिया था, आई थिंक मेरे पास एक मंथ था तो मैंने मैक्सिमम 2-3 घंटे दिए थे, इससे ज़्यादा मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्रीवियस नॉलेज है। तो जिनको तो लगता है उनके पास थोड़ा सा, है ना, दे आर टच्ड विद बीएड स्टडीज़, ठीक है, तो वो अगर इतना टाइम भी दे दे तो चल जाता है। अगर जो बिल्कुल ही बिगिनर है ना, जिनको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, तो वो आई थिंक 4 से 5 घंटे भी पर डे के दे सकते हो, अगर आपको एक मंथ में एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर तो आपके पास सफिशेंट टाइम है, जैसे है ना 5-6 महीने, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच टाइम यू कैन गिव। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। देखो भाई, ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इफ़ यू हैव अ सफिशेंट टाइम, आपके पास सफिशेंट टाइम है आने जाने का, ठीक है, तो आप कर सकते हो। बट लिटरली मैंने नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट काफ़ी होता है। तो आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे।
तो अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।